हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया में। आज मैं आप लोगों को महतारी वंदन योजना जो ऑफलाइन फॉर्म है उस फॉर्म उस फॉर्म में क्या क्या आपको भरना है और क्या क्या ज़रूरी है आपको भरने के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। ठीक है, तो पहले आप लोगों को फॉर्म किस प्रकार दिखता है वो देख लीजिए आप, कि आपको फॉर्म जो मिलेगा वो इस प्रकार से होगा। और आपको इन सब 2 पेज में होगा आपका फॉर्म, और आपको इन सभी जानकारियों को भरना है। ठीक है, तो क्या क्या भरना है आपको वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताते जाता हूँ। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको आवेदन का स्थान, मतलब आप कौन से गांव में रहते हैं उस स्थान का मतलब नाम लिखना है। आप कौन से गांव में रहते हैं, कौन सा दिन है, दिनांक है, कोई भी दिनांक हो सकता है। आप आज भर रहे हैं, कल भर रहे हैं, 5, 6, 7, 8 कोई भी हो सकता है। तो आप जिस दिन भर रहे हैं उस दिनांक डालेंगे। ठीक है, एक अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालेंगे। ठीक है, फिर अपनी व्यक्तिगत जानकारी देंगे। तो व्यक्तिगत जानकारी में देखिए, तो आवेदिका का प्रकार पूछ रहा है, आप विवाहित हैं या विधवा है या तलाकशुदा हैं या खुद छोड़ छोड़ दिए हैं। बहुत प्रकार के होते हैं, तलाकशुदा है। ठीक है, तो आप, मैं मान के चलता हूँ कि आप विवाहित हैं। ठीक है, तो आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार, आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसे आपको लिखना है। ठीक है, आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसे आपको लिखना है। ठीक है, आधार कार्ड में जो आपका नाम लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है, अपने मन मर्जी से नहीं लिख देना। ठीक है, और आपके पति का नाम लिखना है कि आपका पति का क्या नाम है। ठीक है, और आवेदिका जो आवेदन जिसके लिए जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसके पिता का नाम लिखेंगे। जिस महिला के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसके पिता का नाम लिखेंगे। आवेदिका मतलब महिला की जो जन्म तिथि है, सत्यापित जन्म तिथि, उसकी मार्कशीट या फिर और कोई उसकी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उन उसके आधार पर उसकी जन्म तिथि लिखना है आपको। ठीक है, और जन्म तिथि के सत्यापन हेतु आप जन्म तिथि लिख दिए, उसके सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज, किन में से दस्तावेज आपको संलग्न करना पड़ेगा। तो आपको पहले, अगर आपके पास जन्म जन्म प्रमाण पत्र है तो आप जन्म प्रमाण दे सकते हैं, और नहीं है तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं, नहीं है तो फिर आप मतदाता परिचय दे सकते हैं, या फिर आप पढ़े लिखे हैं 10वीं 12वीं तो आप 10वीं 12वीं का अंक सूची दे सकते हैं, कोई भी क्लास का अपना। साला दाखिला खारिज क्रमांक जो होता है ना, जो पढ़ने के बाद जो आप इस दूसरे स्कूल में जाएंगे तो अब मिलता है, वो दे सकते हैं। या तो आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके मतलब जन्म तिथि को सत्यापित करने के जो आवश्यक दस्तावेज है, ये आपको फोटो कॉपी करके आपको मतलब इसके फॉर्म के जमा करने के साथ आपको इसके साथ संलग्न करना है। ठीक है, फिर आवेदिका की जाति क्या है, SC ST जो भी हो सकता है उसको भरना है यहाँ पर। फिर कौन से वर्ग से हैं उसको भरना है। ठीक है, कि आवेदिका विशिष्ट पिछली जनजाति श्रेणी की हैं, अगर हैं तो हाँ, और नहीं है तो फिर नहीं। यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाए, कौन सी श्रेणी से हैं वो, तो उसके हिसाब से आपको टिक लगाना है। ठीक है, आवेदिका का स्थायी पता, आपका पता कौन से गांव में रहते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका जिला कौन सा है, आपका ब्लॉक कौन सा, आपका राज्य कौन सा है, इसके हिसाब से आपको जानकारी भर देना है। ठीक है, अपनी फिर आपको बेसिक जानकारी देना है। आप राज्य छत्तीसगढ़ है, जिला कौन सा पड़ता है आप लोगों का उसको लिखना है। ब्लॉक या फिर ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, आप कौन से ग्राम पंचायत के कौन से वार्ड में रहते हैं उसका संख्या लिखना है। और आप मतलब संख्या आपको गांव के नाम के साथ लिखना है, गांव का नाम लिखना है, फिर वार्ड क्रमांक लिखना है। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं आप। फिर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना है आपके गांव का, फिर आंगनबाड़ी केंद्र का कोड डाल देना है। पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको पता करके डालना पड़ेगा। ठीक है, आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक डालना है, मतलब कि आधार कार्ड का क्रमांक डालना है, उसके साथ आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराकर भी इसमें संलग्न करना है, मतलब आपको इसके साथ जमा करना है। ठीक है, और उसके साथ आवेदिका के पति का आधार कार्ड क्रमांक भी लिखना है, और उसका भी आधार कार्ड की प्रति मतलब फोटो कॉपी संलग्न करना है। ठीक है,
विधवा और परित्यक्ता तलाकशुदा हेतु लागू नहीं है। वो दे भी सकती हैं और नहीं, अगर है तो दे सकती हैं और नहीं है तो नहीं दे सकती। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है उनके लिए। फिर आपको एक एक अपने मतलब शपथ लेना पड़ेगा कि मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा करती हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए कर सकते हैं। या आप अपना शपथ दे रहे हैं या उन्हें आदेश दे रहे हैं, मतलब कि आप उन्हें दे रहे हैं अपनी जानकारी कि मैं मतलब एग्री हूँ कि वो मेरी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं इस योजना का लाभ मुझे देने के लिए। ठीक है, तो आप उसको मतलब दे रहे हैं, एग्री कर रहे हैं उनकी शर्तों में। ठीक है, तो आपका मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पर और वैकल्पिक दूरभाष नंबर मतलब कि आपका और दूसरे घर का कोई नंबर होगा तो वो उसको दे सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आप दूसरे पेज में। तो दूसरे पेज में फिर आवेदक आवेदिका का पैन कार्ड का क्रमांक डालना है। पैन कार्ड का क्रमांक डालना है, उनका जो पैन कार्ड बनवाए होंगे उसका क्रमांक डालना है। फिर राशन कार्ड का क्रमांक डालना है। ठीक है, और वैकल्पिक दस्तावेज है ये सब आप डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, लेकिन आप डाल देना अगर आपके पास है तो। ठीक है, क्योंकि ये वैकल्पिक दस्तावेज है। जरूरी दस्तावेज जो पहले बताया था वो है, लेकिन अगर आपके पास है तो ये भी डाल दीजिए, क्योंकि कभी कभार मांग सकता है, आपको जरूरत होना है, लेकिन आपके पास है तो आपके और अच्छी मतलब फॉर्म आपका खारिज होने का डर नहीं रहेगा, आपको डाल देना चाहिए। ठीक है, राशन कार्ड क्रमांक वो डाल दीजिए। मुखिया कौन है आपका घर का उसका नाम डाल दीजिए। आवेदिका पति का पैन कार्ड डाल दीजिए। ठीक है, उसके नंबर डाल दीजिए, पैन कार्ड का नंबर क्या है आपके पति का। विवाहिता महिला के पति का क्या पैन कार्ड है नंबर है उसको डाल दीजिए। ठीक है, क्या आवेदिका के परिवार 16वां नंबर, क्या आपका आवेदक आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य के शासकीय विभाग उपक्रम में अगर कर्मचारी मतलब वो शासकीय कर्मचारी है तो हाँ लिखिए और नहीं है तो फिर नहीं लिखिए। यदि नहीं तो संशोधित शपथ पत्र संलग्न करेगा बोल रहा है कि आपको नहीं है तो क्यों नहीं, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा शपथ पत्र जैसे। ठीक है, अगर आपके परिवार का कोई निकल गया सरकारी कर्मचारी तो मतलब कोई कार्रवाई हो सकती है आप पर कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं ऐसा करके, तो आपको मतलब शपथ करके मतलब लिखना पड़ेगा वहाँ पर थोड़े से कागज़ से, या फिर अपने ही कोई मतलब आधार कार्ड है उसमें कुछ में लिख सकते हैं आप कि हमारे यहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसके पूर्ण जवाबदारी हम स्वयं लेते हैं और यह जानकारी गलत होने पर हमारा आवेदन खारिज हो सकता है, खारिज कर किया जा सकता है, इसे ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आवेदिका अगर पेंशन भोगी है तो पेंशन प्राप्त राशि को लिखिए और पेंशन का नाम लिखिए कि किस पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन मिल रही है। ठीक है, यदि हाँ तो शपथ पत्र संलग्न करें। ठीक है, इसके आधार पर भी आपको पिछले जो बताया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लिखना है। क्या आवेदिक 18वां, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या फिर विधायक है या फिर पॉलिटिक्स में है या बोर्ड निगम के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं तो हाँ तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है। परिवार से तात्पर्य यदि आयकर आप देते हैं मतलब आपकी जो सैलरी है वो 2.5 लाख से ऊपर है पर ईयर, तो आप अगर इनकम टैक्स देते हैं तो हाँ लिखिए और नहीं देते हैं तो नहीं लिखिए। ठीक है, क्योंकि क्या पता इनकम टैक्स जो देते हैं वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से पात्रता नहीं होते हैं। और बैंक अब आपको मूलभूत जानकारी जो आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, तो बैंक खाता का क्रमांक डालना है आपको 20 नंबर, देखिए बैंक खाता का क्रमांक डालना है। फिर बैंक का नाम डालना है कि कौन सा बैंक है आपका, फिर बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। ठीक है, बैंक का आईएफएससी कोड आपके पासबुक में होता है, अगर चेंज हो गया तो आपको अपने बैंक से दूसरा आईएफएससी कोड नया वाला लेना पड़ेगा। और आपको आवेदन पत्र के साथ साथ कौन कौन से जो दस्तावेज है आपको फोटोकॉपी करा के डालना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जन्म तिथि सत्यापित हेतु दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट ये सब। ठीक है, परिचय पत्र, निवास संबंधी सक्षम प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र मतलब कि राशन कार्ड
का प्रमाण पत्र आप फोटोकॉपी करा डाल सकते हैं। आवेदिका के आधार कार्ड का फोटोकॉपी डाल सकते हैं आप। डालना है मतलब विवाहिता की होने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र है तो है, नहीं तो फिर आपको ग्राम पंचायत के द्वारा आपको लिखवा के संलग्न करना पड़ेगा कि ये दोनों विवाहित है, ऐसा कर, हम दोनों विवाहित हैं ऐसा कर। ठीक है। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदिका के पति का पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों डालना है। आवेदिका के पति का पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों की फोटोकॉपी डालना है। फिर तलाकशुदा होने पर प्रमाण पत्र मतलब तलाक का प्रमाण पत्र, और अगर छोड़ दिए हैं तो उसका प्रमाण पत्र, और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी डालना है। ठीक है। फिर जो आवेदिका है उसका हस्ताक्षर चाहिए यहाँ पर, कि जिस महिला का नाम से आवेदन कर रहे हैं उसका हस्ताक्षर। ठीक है। फिर पता, दिनांक। ठीक है, बस। फिर आपको यहाँ पर आवेदिका का नाम लिख देना है। फिर पति जो पिता है या पति या पिता है उनका नाम लिखना है। फिर वार्ड क्रमांक, फिर ग्राम लिखना है, फिर जिला लिखना है। आवेदन प्राप्ति दिनांक आपको नहीं लिखना है। ये आपको मतलब उनका है जो प्राप्त कर जिसके पास आप जमा करेंगे उनके लिए है। ठीक है। वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है ऑफलाइन माध्यम में आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।